जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिंह लग्न में चंद्रमा की बात करेंगे। 12 भावों में सिंह लग्न में चंद्रमा कैसा फल देते हैं। चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में मजबूत होना किसी भी लग्न में बहुत जरूरी होती है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है। चंद्र मजबूत होंगे तो ही हमें मानसिक सुख शांति मिलेगी। हमारे हर लग्न की वीडियो में हम इस चीज की चर्चा करते हैं। अब हम सिंह लग्न में अगर बात करें तो उनको मिला है 12वां स्थान। 12वां स्थान के नुकसान का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है, बचत का स्थान है, खर्च का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। इस तरीके से पति पत्नी की श्रेय सुख का स्थान है। इसी तरीके से 12वें स्थान में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी है। अब सिंह लग्न में लग्नेश के होते हैं चंद्रमा, अति मित्र ग्रह है सूर्य चंद्र। तो अब इस कुंडली में हम बात करते हैं 12 भाव में उनकी स्थिति की। अगर चंद्रमा पहले भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे वो मित्र क्षेत्रीय हो जाएंगे, अपने मित्र के घर में होंगे। यहाँ पे अगर बलवान है चंद्रमा की स्थिति, पाप प्रभाव में नहीं है, तो चंद्रमा जातक को लाभ देगा, विदेश से लाभ होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। जातक की कल्पना शक्ति बहुत होगी, लेकिन चंद्रमा की दशा में कुछ ज्यादा हार्डवर्क जरूर करना पड़ सकता है। कुछ हार्डवर्क से जातक को फायदा यहाँ पे मिलेगा। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, जातक सुंदर होगा, दिखने में जातक स्वरूप रूपवान होगा। यहाँ पे जातक को चंद्रमा अगर शुभ ग्रह से युति हुई तो उसकी शक्ति बहुत, विदेश से लाभ वगैरह बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। लेकिन यही अगर पाप प्रभाव में होगा तो नुकसानी, परेशानियां जैसे नेगेटिव फल भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर यही चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है कि खराब स्थान के स्वामी होने पर ग्रह की दृष्टि वो खराब बताते हैं और शुभ स्थान के स्वामी होने पर अशुभ ग्रह की दृष्टि को वो अच्छा ही बताते हैं। लेकिन प्राचीन जो ग्रंथों के हम जिस नींव पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी संशोधन के फेवर में हूँ। रिसर्च हम करते हैं, रिसर्च को हम महत्व देते हैं, लेकिन ये इसके विरुद्ध है। सौम्य ग्रह जो है उनकी दृष्टि को हमेशा अच्छा कहा गया है और जो पाप ग्रह है उनकी दृष्टि को हमेशा खराब कहा गया है। जैसे कि शनि, भले वो कैसे भी हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, कारक होंगे, उनकी फल बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन दृष्टि शनिदेव की खराब मानी गई है। उसी तरह चंद्रमा शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, तो इनका दृष्टि जो है वो शुभ मानी गई है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर जीवन साथी के जीवन साथी के संबंधी सुख में ये कुछ वृद्धि करेंगे। डेली का हमारा जो व्यापार है यहाँ से, क्योंकि ये दशम स्थान से दशम स्थान है, तो यहाँ से देखा जाता है दैनिक रोजगार और यहाँ से देखा जाता है रोजगार, तो वहां पे भी हमारे कुछ जीवन में वृद्धि करेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की दूसरे भाव में। अगर चंद्रमा यहाँ है तो शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे और व्यय होकर चंद्रमा का यहाँ पर आना कुछ नेगेटिव रिजल्ट हमें जरूर देगा। खर्च बढ़ जाएगा, बचत कम होगी और शत्रु बुध के घर में होने के कारण और व्यय होने के कारण फैमिली से भी यहाँ पे मतभेद उत्पन्न होंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की तीसरे भाव में। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में जाते हैं व्यय होकर, तो ये एक प्रकार का विपरीत राज्यों का आश्रम कह सकते हैं। ज्यादातर मान्यता में 6, 8, 12 है, मैं जानता हूँ, लेकिन तीसरे स्थान को भी हम अल्प मात्रा में यहाँ पे विपरीत राज्यों के असर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का होना एक तरीके से अच्छा है, यात्राओं से हमें लाभ होगा। तो एक खड्डे के स्थान का स्वामी दूसरा अल्प अशुभ स्थान में होने के कारण यहाँ पे भी कुछ हार्डवर्क से हमें फायदे जरूर मिलेंगे। हमें यहाँ पे स्त्री ग्रह होने के कारण, स्त्री राशि में होने के कारण यहाँ पे हमें बहन का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ पे हुआ तीसरे घर के चंद्रमा का फल। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की चतुर्थ भाव में। अगर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे हो जाएंगे नीच के। ऐसा चंद्रमा घरेलू सुख शांति के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसी कुंडलियों में हम देखा गया है, मैरिज लाइफ में भी, घरेलू जीवन में भी कई बार मतभेद बढ़ते हैं, तकलीफें बढ़ती है, मानसिक शांति जातक को नहीं मिल पाती है, जातक को नुकसानियां लगती रहती है। 12वें स्थान का है स्वामी, अचानक नुकसानियां लगेंगी, खर्च बढ़ेगा, मकान से संबंधी इश्यूज आ सकते हैं, मकान बनाने में खुद के डिले हो सकता है, वाहन से संबंधी चिंता, मकान से संबंधी चिंता, दुर्घटना के योग। अगर ये कुछ अशुभ प्रभाव में है तो दुर्घटना भी यहाँ पे योग बढ़ सकते हैं। तो ऐसे चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में है तो इसका जरूर आपको जाप उपाय करना चाहिए। इनकी एक उच्च की दृष्टि दशम स्थान पे मानी जाएगी। कुछ लोग इसमें भी नहीं मानते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का इसमें मत अलग है। वो नहीं मानते हैं कि कोई ग्रह खराब है तो उसकी दृष्टि खराब होगी, उच्च की नीच की दृष्टि नहीं मानते। ये भी एक मतांतर है। ज्योतिष शास्त्र मतांतरों का शास्त्र है, इसलिए हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन देखने में उच्च की नीच की दृष्टि का हमें अनुभव पूरा मिला है। हमने देखा है नीच की दृष्टि का रिजल्ट लोगों के जीवन में देखने को मिला ही है और उच्च की दृष्टि का भी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये हुई दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा की दृष्टि के कारण कुछ इसके दशांतर दशा में व्यापारिक उन्नति में कुछ अचानक आर्थिक लाभ यहाँ पे ये जरूर दे सकता है।
लेकिन ओवरऑल में इनका फल हमारे जीवन में अशुभ होगा। मानसिक सुख शांति में कमी आएगी, घरेलू जीवन में आर्थिक रूप से नुकसान या फॉरेन से रिलेटेड काम जैसे अनेक चीजों में, हमारे मैरिज लाइफ में जैसे कई चीजों में यहाँ पे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की पंचम भाव में। चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो व्ययश होकर चंद्र पंचम भाव में जाएंगे, लेकिन अपने मित्र के घर में होंगे। तो यहाँ पर इनके पंचम स्थान में आने के कारण यहाँ पे संतान संबंधी सुख जातक को अच्छा मिलेगा, लेकिन व्ययश होने के कारण कुछ डिले हो सकता है, कुछ मतभेद आ सकते हैं, जैसे मामूली कुछ हमें अशुभ प्रकार की बाधाएं भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल में रिजल्ट अच्छा होता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के छठे भाव में। अगर हम चंद्रमा की बात करें छठे भाव में तो ये हो जाएंगे शनि के घर में, अपने शत्रु के घर में। व्यय छठे घर में अगर ये यहाँ पे बलवान है, अकेले है, तो विपरीत राजयोग होगा, अचानक सफलताएं मिलेंगी विपरीत राजयोग के कारण। लेकिन दूसरा कोई ग्रह यहाँ पे इनसे युति करता है, अगर वो खड्डे के स्थान का स्वामी नहीं है तो विपरीत राजयोग भंग होगा, और यहाँ पे कमजोर चंद्रमा होंगे तो जातक को परेशानियां बढ़ेगी, जीवन में हेल्थ से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। चंद्रमा की दशाओं में अशुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के सप्तम भाव में। चंद्र अगर सप्तम भाव में आते हैं तो यहाँ पर शनि के घर में आएंगे, व्ययश होकर आएंगे, यहाँ पे भी अपना पूर्ण शुभ फल नहीं दे पाएंगे। शनि के घर में, अपने शत्रु के घर में चंद्रमा कभी भी पूरी तरह अच्छा फल नहीं दे सकते। जीवन साथी सुंदर होगा लेकिन मतभेद रहेंगे, कम बनेगा, डिफरेंस रहेंगे आपस में। इस तरीके से यहाँ पे कुछ व्यापारिक जीवन में भी कुछ चिंता यहाँ पे हमें चंद्रमा देगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की अष्टम भाव में। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में आते हैं, व्ययश होकर एक खड्डे के स्थान का स्वामी दूसरे खड्डे में आता है तो विपरीत राजयोग होता है। अगर ये बलवान स्थिति में है, प्रॉपरली अगर ये विपरीत राजयोग हो रहा है और इसमें कोई दूसरे शुभ स्थान का स्वामी युति नहीं कर रहा है तो यहाँ पे विपरीत राजयोग के कारण अचानक उन्नतियां मिलेगी। लेकिन चंद्रमा का अष्टम भाव में तनाव से जातक का संबंध जरूर रहेगा, डिप्रेशन आना, तनाव आना, जल्दी टेंस हो जाना, जल्दी टेंशन ले लेना। और इसमें भी अगर यहाँ पे चंद्रमा कमजोर है तो अशुभ दशाओं में जातक के मन में मरने के विचार भी आते हैं। ऐसी एक नहीं अनेक कुंडलियों में हमारा अनुभव रह चुका है। तो यहाँ के चंद्रमा अगर बलवान या शुभ दृष्ट नहीं है तो जातक के लिए ज्यादा चिंता का कारण बनेंगे और जीवन में तनाव का साथ लगा रहेगा। भले सफलताएं मिलेंगी तो भी कुछ दूसरा टेंशन यहाँ पे बना रहता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की नवम भाव में। यहाँ पे चंद्रमा विदेश यात्रा की योग बनाएंगे। अगर जातक विदेश जाना चाहता है, विदेश जाने का इच्छुक है तो ऐसी दशाओं में जातक को लाभ मिलेगा। व्ययश के नवम भाव में जाते हैं तो जन्म भाग्योदय भी जन्म स्थान से दूर होता है, मित्र के घर में है, इसके लिए जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होगा। विदेश यात्राओं से लाभ होगा, फॉरेन ट्रेवल्स की संभावनाएं बन सकती है। तो इस तरीके से यहाँ के चंद्रमा हमारे जीवन में शुभ फल भी देने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की दसम भाव में। यहाँ पे ये हो जाएंगे उच्च के। चंद्रमा अगर व्ययश के 10वें घर में उच्च के होते हैं तो विदेश से लाभ बढ़ जाएगा। ऐसा जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो सकता है। ऐसे योग में ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कुंडलियां जो आती है हमारे पास, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनके कुंडली में 10वें 12वें स्थान का संबंध देखा गया है। शुभ स्थिति में हो तो ये जातक को बहुत बड़ा व्यापारी बना देता है, जो भारत से फॉरेन अनेक देशों में जो माल बेच के, इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यही अशुभ हो जाए तो जातक को व्यापार में बहुत नुकसानियां होकर जातक को नुकसानियां मिलती हैं। तो अब ये हुई बात, यहाँ पे राज्य से भी फायदा होगा, पिता से फायदा होगा, उच्च का चंद्रमा हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी होगा। और चतुर्थ भाव पर नीच की दृष्टि होगी तो माता से संबंधी कुछ चिंता और घरेलू जीवन में कुछ हमें यहाँ पे तनाव जरूर कभी कभी परिस्थिति अनुसार देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के 11वें घर में। लाभेश चंद्रमा, व्ययश चंद्रमा लाभ स्थान में आने के कारण यहाँ पे शत्रु क्षेत्री होंगे और शत्रु क्षेत्री चंद्रमा यहाँ पर बाधाओं से लाभ देंगे। आपका बाहर विदेश में नौकरी के भी योग बन सकते हैं, जन्म स्थान से दूर के भी योग बन सकते हैं कमाने जाने के लिए, लेकिन मेहनत के अनुरूप आपको लाभ कम मिलेगा। व्ययश का लाभ स्थान में अगर बलवान स्थिति में हो तो जातक बहुत पैसा कमाता है विदेश ट्रैवल से दूर, जन्म स्थान से दूर जाकर, लेकिन शत्रु क्षेत्री होने के कारण चंद्रमा बाधाओं से, हार्डवर्क से हमें यहाँ पे लाभ देता है। अब हम बात करते हैं 12वें घर में चंद्रमा की। यहाँ पे चंद्रमा हो जाते हैं स्वग्रही, विदेश से लाभ होगा, फॉरेन ट्रैवल्स की योग बनेंगे और जरूर ऐसे जातकों को अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर जाना चाहिए। ऐसी कुछ कुंडलियों में जातक का भाग्योदय ही फॉरेन में लिखा हुआ होता है। ऐसे में चौथे घर में कोई अशुभ ग्रह आए तो फॉरेन में सेटल होने की भी संभावनाएं यहाँ पे
बढ़ जाती है। और यहाँ पे बचत के योग बनेंगे। जातक को जीवन में अनेक प्रकार के घूमने फिरने के, यहाँ पे अनेक प्रकार के शुभ फल भी ये जातक को यहाँ पे स्वग्रही चंद्रमा में प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ हार्ड वर्क से यहाँ पे लाभ होता है, व्यय स्वग्रही होता है, तो हार्ड वर्क से जातक को बहुत अच्छे लाभ देता है। ये हुई सिंह लग्न में 12 भावों में चंद्रमा की चर्चा। अगले वीडियोज में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमारी फीस ट्रांसफर करके आप अपनी कुंडली भारत में किसी भी राज्य, किसी भी गांव से दिखा सकते हैं। फॉरेन से, पूरे भारत से, फॉरेन के अनेक देशों से हमारे यहाँ पे कुंडली दिखाई जाती है। अपॉइंटमेंट बुक होती है, फोन पर आप दिखा सकते हैं। नमस्कार।